तो चलिए आप हम मेरे साथ बने रहिए, हम आपको ले चलते हैं बायो की दुनिया में, जहां आपको मिलेगा 1100 एनसीईआरटी क्वेश्चन ही नहीं, जो भारत के विभिन्न एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आंसर है, वह क्वेश्चन आंसर बायो का। तो फटाफट चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डोमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डोमोग्राफी। जी हाँ, डोमोग्राफी। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जो है वो है जोसेफ लिस्टर। मछली में शोषण होता है गिल्स द्वारा, और मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। विटामिन डी से भरपूर होता है मछली का लीवर। ऑक्टोपस है एक मृदुकवची, और अंडाशय से जो है सत्फल उत्पन्न होता है। अंडाशय से सत्फल उत्पन्न होता है, या सत्फल कहाँ से उत्पन्न होता है? अंडाशय से आप कह सकते हैं। बीजांड से जो है औसत फल उत्पन्न होता है, या औसत फल कहाँ से उत्पन्न होता है? तो बीजांड से। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक क्या नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो होता है सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? वो है सेरेब्रम। गोबर पर उगने वाला जो पौधा होता है वो होता है लिथोफाइटस। और हीमोफीलिया होता है अनुवांशिक विकार। हीमोफीलिया जो होता है वो होता है अनुवांशिक विकार। डॉली संसार का सबसे पहला कलोनित प्राणी था, वो था भेड़। बीटी बीज का संबंध जो है वो कपास से है। बीटी बीज का संबंध कहाँ से है? कपास के पौधा से है। और एलोसॉस होते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। क्या होते हैं लिंग गुणसूत्र? तो एलोसॉस। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो जीन पूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन पूल। याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत के अलग अलग जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे इत्यादि जॉब के प्रिपरेशन के लिए अगर आप कर रहे हैं तो इसको बारीकी से आप ध्यान दीजिएगा, और एक बार नहीं कम से कम 5-6 बार इस और वीडियो को देखिएगा तो आपका जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन कहाँ होता है? गुणसूत्र में होता है। न्यूक्लियर के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। घोड़े और गधे से पैदा जो जानवर की संकर जाति है क्या कहलाता है? वो कहलाता है खच्चर। नेक्स्ट हम आपको आगे ले चलेंगे, जैसे कि समान प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको मालूम होगा यह फूल से प्राप्त होता है। प्याज में खाने योग्य जो भाग होता है तना होता है। और आपको मालूम होगा नर मच्छर जो है वो खून नहीं चूसता, मादा मच्छर खून चूसता है। नर मच्छर क्या करता है? पौधे का रस पीता है। पौधे के किस भाग को से हल्दी प्राप्त होता है? तो वो तने से होता है। तने से हल्दी जो प्राप्त होता है वो तने से होता है। प्याज जो प्राप्त होता है वो भी तने से होता है। लहसुन भी तने से प्राप्त होता है, और आलू भी तने से ही प्राप्त होता है। सिनकोना का जो पौधा होता है वो आपको छाल से निकलता है। कुनेन के पेड़ के छाल से सिनकोना निकलता है। सेल्यूलोसी भित्ति किसके सेल से पाई जाती है? तो पौधे के सेल से। फलों के मीठे स्वाद का कारण जो होता है वो होता है फ्रुक्टोस होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।